भारत ग्रंथों और महाकाव्यों का देश, जहाँ शास्त्रों और प्राचीन ग्रंथों को पढ़ना बहुत शुभ और लाभदायी में माना जाता है। पर क्या हो अगर आपको बताया जाए कि हमारे ही देश में एक ऐसा श्रापित ग्रंथ भी हुआ है जिसका नाम तक लेने से लोग डरते हैं, जिसे पढ़ने वाला इंसान या तो हमेशा के लिए मृत्यु की गोद में समा जाता है या पागल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं नीलावती ग्रंथ की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नीलवंती ग्रंथ का रूह कपा देने वाला पूरा असली सच। दोस्तों, प्राचीन भारत के उत्तर प्रदेश में नीलावती नाम की एक भोली और अच्छे संस्कारों वाली कन्या थी, जिसके अंदर बचपन से ही पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की आवाजें सुन पाने और उनका मतलब समझ पाने की अद्भुत शक्ति थी। जब नीलवती जवान हुई तब उसे पता चला कि वो धरती पर मानव रूप में जन्म लेने वाली एक श्रापित यक्षिणी है। तो वो अपने असली रूप को दोबारा पाने के लिए हर रात एक विशेष बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने जाती थी। इस तंत्र साधना के वक्त ही नीलवती ने पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से बात करने और उनकी बातों को समझने की शक्ति देने वाले मंत्रों को एक किताब में लिखा था, और इस किताब को ही आज नीलावती ग्रंथ कहते हैं। पर एक रात गांव के लोगों ने नीलवती को ऐसा करते देख लिया और उसे काली शक्ति समझकर मृत्यु दंड दे दिया। पर नीलवती जानती थी कि यदि उसके जाने के बाद उसकी किताब किसी गलत हाथ में आ गई तो संसार बर्बाद हो सकता है। इसलिए अपनी अंतिम सांस लेते वक्त नीलवती ने अपने ही ग्रंथ को यह श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ को पूरा पढ़ेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं जो नीलवती ग्रंथ को अधूरा पढ़कर छोड़ देगा वो पागल हो जाएगा, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस ग्रंथ के मंत्रों को पढ़ने, समझने और याद करने के बाद अपने सामने चलती चींटी और कीटों तक के मन की बात उस इंसान तक पहुंचने लगेगी। और हर इंसान हर पल ऐसे असंख्य जीव जंतुओं और पेड़ पौधों से घिरा हुआ रहता है। ऐसे अनगिनत जीवों की बातों का कोलाहल यदि किसी इंसान के कान में हर पल सुनाई दे तो उसका मानसिक संतुलन खो देना निश्चित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नीलवती ग्रंथ का साफ वर्णन मिलता है, पर अब ये ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि श्रापित होने के कारण ये ग्रंथ भारत में बैन है। हालांकि इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता। इंटरनेट पर नीलवती ग्रंथ के कुछ अंश जरूर मिलते हैं, पर ये असली है या नहीं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपका इस श्रापित नीलवती ग्रंथ और इससे जुड़ी प्रचलित कहानियों पर क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।